मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं फिर से दूसरा चैप्टर लेकर आ गया हूं। इस चैप्टर में आज बहुत कुछ सीख सकते हैं आप घर बैठे, क्योंकि हमारे चैनल पर गांव से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। पहला मुद्दा लेकर हम आपके बीच में आए हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और 2 साल की सजा हो गई। दूसरी मैं अगर बात कर लूं तो दूसरी बात यह है कि धारा 376 क्या है और ये क्यों लगती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात पर कर लेंगे हम वेश्यावृत्ति की बातें, जो आपकी आंखों पर लगातार पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन समाज के लोग कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को शर्मिंदा करते हैं और अपराध को बढ़ावा देते हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक एक सटीक जानकारी देंगे, जिस जानकारी से आप एक अच्छे मास्टर बन सकते हैं। और आपको जब जानकारी होगी तो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो पहला मुद्दा हमारा यह है कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुना दी गई है। गुजरात की कोर्ट के द्वारा यह फैसला आया है और इनकी जो लोकसभा सदस्यता है वो भी चली गई है। हल्ला गुल्ला इतना है कि राहुल गांधी जी बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और सोनिया गांधी जी भी टेंशन में हैं। बहुत परेशानियों का सामना चल रहा है। बाहर उनके घर पे फोर्स लगा दी गई है कि कोई विवादित चीजें ना हो, कोई ऐसा नारेबाजी ना हो, कोई विरोध ना हो। इस तरीके से सारे सेटअप को बनाया गया है। लेकिन इन लोगों ने कभी विचार ये नहीं किया है कि सत्ता में इस समय भारतीय जनता पार्टी है कि कोई एक्टिविटी ऐसी मत करिए जिस वजह से आपको दिक्कत हो। ये मामला था कि मोदी सरनेम लेकर के, जो सरनेम मोदी होता है, इन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मोदी नाम के लोग चोर होते हैं। बस यही सुन करके एक उनके जो मंत्री जी थे और उन्होंने जाकर FIR कर दी कि भैया मोदी तो मैं भी हूं। और जब FIR कर दी तो FIR करने के बाद क्या हुआ, सीधे मानहानि का मुकदमा हो गया। कोर्ट ने मौका दिया, कोर्ट ने कहा कि भाई आप माफी मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, तो उनको सजा हो गई। चलिए, इस बात को तो हमने आपको बता ही दिया है। दूसरी बात कर लेते हैं कि धारा 376 क्या है। ये एक ऐसी धारा है जो समाज के लोग भी आपको जीने नहीं देंगे। समाज के लोग आपके बारे में गलत टिप्पणियां करेंगे, समाज के लोग आपको गलत कहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत आपको सुननी ही पड़ जाएंगी। तो मैं बता रहा हूं कि धारा 376 तब आपके ऊपर लगती है जब कोई लड़की जाकर के आपके ऊपर रेप या बलात्कार कुछ ऐसे सीन लगा देती है और शोषण का लगा देती है, तब आपके ऊपर धारा 376 लग जाती है। इस तरीके की धाराएं आपके ऊपर लग जाती हैं। और ये अक्सर क्यों होता है मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, हमेशा करते हैं। इन गलतियों पे सुधार करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज तो बता दे रहा हूं, चाहे लड़का हो या लड़की, मेंस हो या जेंट्स हो या फीमेल हो, कम कोई नहीं होता है। एक मेन कम मतलब एक पुरुष कम से कम 2-2, 4-4 लड़कियों का पीछा करता है। और कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो 4-4 मर्दों से पीछा करती है। ऐसे कई कांड होते हैं समाज में, आपने तो देखा ही होगा। ठीक है, हर किसी को नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को बोल रहा हूं, ऐसा होता है। लेकिन आप सोचिए कहां पर आप गलती करते हैं। इन गलतियों पे अगर आप सुधार करेंगे तो आप बच सकते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी भी तरह से, देखिए, अगर आप मान लो सपोज करिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं। देखिए, प्रेम करना जायज है, जो कि कानून भी पूरी परमिशन देता है, संविधान भी परमिशन देता है और ईश्वर भी परमिशन देता है। ये प्रेम शब्द ही एक ऐसा है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करने जा रहा हूं, उन चीजों को ध्यान से सुनिएगा और जो पार्ट आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर करना। ये जानकारी आपको हर चैनल नहीं देगा। प्रेम वो पवित्र शब्द है जो सच में भगवान भी हार जाते हैं। प्रेम इतना शुद्ध शब्द है, लेकिन लोगों ने उस प्रेम की वैल्यू नहीं की। आजकल प्रेम होता है सिर्फ जिस्म से, पैसों से, आपके करियर से, आपकी सुंदरता से। पहले का प्रेम ऐसा नहीं था। पहले का प्रेम होता था कि व्यक्ति चाहे सांवला हो, चाहे जैसा हो, दिल से दिल मिल गए तो प्रेम हो गया। ये होता है प्रेम। लेकिन अब वो प्रेम नहीं है। हर लड़की को अच्छा बाइक वाला चाहिए, हर लड़की को अच्छा कार वाला चाहिए, हर पुरुष को स्मार्ट लड़की चाहिए। शादी भी करेंगे तो स्मार्ट चाहिए, गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो स्मार्ट चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फिगर अच्छा होना चाहिए।
इस तरीके की मानसिकता लोगों के अंदर है, इसलिए इन्होंने प्रेम के शब्द को तो खराब कर रखा है। क्योंकि जहां पर पैसों की बात और जिस्म की बात आ जाए तो वहां पर प्रेम नहीं होता है, वहां पर सिर्फ एक छलावा होता है जिसको कहते हैं छल। अक्सर लोग करते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को शरीफ नहीं कर सकता भैया, मैं सभी की बात कर रहा हूं, चाहे आप हो या हम हो, कोई भी हो। अगर इस तरीके के कृत्य करे तो वो तो छल हो गया ना। हाँ, मानते हैं कि देखिए किसी आगे वाले की अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है, मतलब अगर उसकी आज्ञा है या कुछ ऐसा, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ सावधानी आप बरतें ताकि आपके ऊपर धारा 376 कभी ना लगे। तो आज यही तो बताने जा रहा हूं। तो पहला स्टेप कि आप कभी भी किसी भी जगह पर बैठे तो हमेशा प्राइवेट प्लेस पे बैठे। अगर कहीं मिलने जाते हैं, घूमने जाते हो तो प्राइवेट प्लेस पे जाए, सुनसान में ना जाए, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर आप सुनसान में जाते हैं तो लड़कियां या लड़का कोई भी हो सकता है, भाई चिल्ला सकता है, ज्यादातर गर्ल ही ऐसा कर सकती है, क्योंकि भाई बढ़ावा तो ज्यादातर फीमेल को ही दिया गया है ना, तो वो ऐसा कर सकते हैं। भाई पैसा कमाने के लिए हद तक इंसान गिर सकता है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, भाई सुनसान में आप गए तो सुनसान में अगर वो चिल्ला देगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच जब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि छेड़ दिया था। तो नंबर 1 आपको वहां नुकसान होगा। नंबर 2, आप किसी भी होटल वगैरह में स्टे करते हैं तो याद रहे ये गलतियां हमेशा लोग करते हैं कि जाते हैं, कहते हैं यार भैया मैडम जी की आईडी नहीं है, एक आईडी में रूम दे दीजिए। होटल वाले क्या करते हैं, 200-400-500 एक्स्ट्रा लेकर के दे देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ये दोनों को सीखना चाहिए, होटल वालों को भी और लड़के को भी, कि वो अपने भविष्य पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और होटल वाले को इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि वो अपराध को बढ़ावा दे रहा है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या बात होगी तो शायद होटल वाले को भी जेल होगी, क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया है। कानून और जो हमारा नियम कहता है कि आप किसी जगह पर भी स्टे करते हैं तो आपको दोनों आईडी देना अनिवार्य होता है। सपोज करिए कैसे आप फंस सकते हैं। मान लो किसी ने आपसे 200-400 ले लिया एक्स्ट्रा और आपको रूम दे दिया, और लड़की की आपने आईडी नहीं लगाई। पहले तो आपका प्रेम चल रहा था, पता लगा 2-4 दिन बाद उसके अनबन आप लोगों के बीच में हो गई, वो जाके थाने पे खड़ी हो जाएगी, कहेगी कि भाई हमको तो होटल में चाय कॉफी के लिए ले गए थे लेकिन इन्होंने मेरे साथ बलात्कार कर दिया। तो आप कैसे साबित करेंगे, बस इसका जवाब दीजिए। आप नहीं कर पाएंगे। आप रात दिन जब तब कर लीजिए, ऊपर से नीचे चले जाइए, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे। आपके साथ साथ उस होटल वाले को भी जेल जाना पड़ेगा। तो कोई काम ऐसा मत करिए जिससे आपकी छवि खराब हो और समाज में दिक्कतें आए। अब इससे आप बच कैसे सकते हैं, जब आप आईडी देंगे तो आईडी के साथ साथ दूसरे पार्टनर का साइन भी करवाइए, सिग्नेचर इसको कहते हैं। जब आप ये साइन वगैरह करवा लेंगे, उसके बाद अगर कोई गर्ल आपको फंसाने की साजिश करती है तो भाई साहब धारा 376 आपके ऊपर नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो आपके साथ इंसाफ होगा, आप फंसेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश का संविधान नियम कहता है कि 18+ अगर आप बालिग है, रजामंदी से अगर आप जाते हैं, बैठ करके मीटिंग करते हैं, तो इसमें कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप अपनी बातों को बहुत प्यार से कोर्ट में रख सकते हो कि सर ये अपनी मर्जी से आए थे हमारे साथ, इन्होंने होटल के रजिस्टर में साइन भी किया है, इन्होंने अपनी आईडी भी दी है। अगर मैंने जबरन कुछ किया होता तो इन्होंने साइन फिर क्यों किया? और ठीक मैं मान भी लेता हूं अगर मैंने जबरन किया था तो उन्होंने उस समय आवाज क्यों नहीं लगाई, ये 3 दिन बाद मेरे ऊपर केस क्यों किया? इस तरीके से जब आप सवाल करेंगे जज के सामने तो आप आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि फीमेल जवाब नहीं दे पाएगी। क्योंकि इसलिए नहीं दे पाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी फंस चुकी है। तो आप इस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि धारा 376 लगने के बाद आपके समाज के लोग आपको बुरी नजर से देखेंगे, आपके अपने लोग आपसे नफरत करने लगेंगे कि ये तो बलात्कारी है। ये है चीजें मेरे भाई। और पहली बात तो इस तरीके से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों को फर्जी फंसाया जाता है। तो समाज को भी ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि किसी को आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो आप ऐसे कहीं भी जाते हैं तो कोई कृत्य ऐसा मत करिए जो आप फंसे। कहीं मिलने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो प्राइवेट प्लेस जहां पब्लिक हो वहां बैठे, वहां देखे सुने। यार अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें बहुत ज्यादा प्रेम चढ़ा हुआ है, हमको कुछ प्राइवेसी चाहिए, तो भैया आप जा करके नॉर्मल किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं, लेकिन आईडी दे करके कर सकते हैं, विदाउट आईडी नहीं। विदाउट आईडी देंगे तो आपको फंसा दिया जाएगा।
तो नंबर 1 तो ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं गांव में लोग क्या करते हैं कि भैया गर्लफ्रेंड बना लिए और कुछ नहीं करे तो खेतों में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। ये सब मत करिए, आपके लिए बहुत बड़ा, समझ लीजिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। कोई काम ऐसा मत करिए, जो भी काम करिए लीगली बेस पर करिए। आप किसी होटल या रिजॉर्ट में जाकर के स्टे कर सकते हैं, जो कि लीगल है। 18+ अगर आप हैं, बालिग होने चाहिए। लेकिन आप दोनों को एक बार ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि मैं इस तरीके की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप उसकी लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर कुछ छल कर रहे हैं तो गलत। ये इस तरीके से पहले किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रेम को प्रेम की तरह अपनाओगे तो प्रेम चलेगा। अगर प्रेम को, अगर जिस्म को देख करके कर रहे हो ना भाई साहब, वो चलता नहीं है, कुछ दिन ही चलता है, उसके बाद में आप दोनों परेशान हो जाते हो। मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारी गर्ल ऐसा भी करती है, माँ बाप से बिना बताए प्रेम कर बैठती हैं अदर अदर जात बरादरी में, उसके बाद में जाके कोर्ट मैरिज कर लेती है घर के खिलाफ। लास्ट में उन्हें हमेशा रोना पड़ता है। आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, लास्ट में उन्हें रोना ही पड़ता है, क्योंकि जो माँ बाप पालते हैं, जो पैदा करते हैं, आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि ईश्वर भी आपको माफ नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको आज बताया धारा 376 के बारे में। पार्ट कौन सा अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताना। तीसरी बात कर लेते हैं वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति क्या है? हम लोग वेश्याओं को देखते हैं तो बड़ा खींचते हैं, अरे यार ये तो बहुत गंदी लड़की है, यार ये तो बहुत बेकार लड़की है, ये है वो, दुनिया में बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि वेश्या कोई शौक में नहीं बन जाता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं 2-4% लड़कियां जो उनको शौक ही है पैसा कमाने का और अय्यासी करने का, तो उनके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप किसी पर्सनल वेश्या से बैठ करके आप उसके बारे में बोलेंगे ना, आप उसके बारे में पूछेंगे ना, तो उसकी आंखों में आंसू छलक आएंगे। किसी ना किसी के पास परेशानियां होती हैं। अब आप कहेंगे, आप लोग बहुत लोग ज्ञान देते हैं ना कि आप लोग कहेंगे कि जाओ नौकरी कर लो जाके। तो भाई साहब, ये हमारे देश में नौकरियां कैसे मिलती हैं? जब तक शोषण नहीं होता तब तक कहाँ लड़कियों को नौकरियां मिलती हैं? ऐसे बहुत सारी हम आपको जगह दिखा सकते हैं यार। मैं तो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं रह रहा हूं, मैं तो खुद आंखों से देखता हूं। तो चाहे वो वेश्या बने या नौकरी करें, उनका शोषण होना है, उसमें कोई शक नहीं है। फिल्मी दुनिया में अगर जाएंगे तो वहां पे भी शोषण होगा, तभी हीरोइन बनेंगे, को बनी ही ना पाए। बहुत सारी लड़कियां मुंबई जाती हैं हीरोइन बनने के लिए, लेकिन बन जाती है वेश्या। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। किसी के माँ बाप नहीं है, तो अगर माँ बाप है तो कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं उनके आगे पीछे हैं। किसी के बच्चे हैं, कैसे पलेंगे? क्योंकि अगर ये नहीं काम कर रहे, अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी सुसाइड हो रहा है, फिल्म में जा रहे तो भी सुसाइड हो रहा है, किसी भी जगह जा रहे सुसाइड हो रहा है। ये चीजें होती है भैया। और हम लोग कितना गंदा बोल देते हैं, अरे वो तो यार वेश्या है, वो तो बहुत बेकार है। आपको पता होना चाहिए कि वेश्या अगर सच में मजबूर वेश्या है ना, अगर उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कोई शौक में नहीं करता। किसी को गलत बोलने का अधिकार ना हमें संविधान देता है, ना आपको देता है। वो भी एक इंसान है, मजबूर है। ये हमारे देश में जो हफ्सी बैठे हुए हैं, अय्यास, जो अय्यासी करते हैं, उनका पेट भरती हैं वेश्या, पता है आपको? उनकी हवस मिटाती हैं वेश्या, पता है आपको? रेप बलात्कार को कम करने की कोशिश करती है वेश्या, पता है आपको? ये सारे काम वेश्या करती हैं और हम लोग उन्हें सम्मान नहीं देते। हम लोग क्या, अरे हटाओ यार, ये तो यार वेश्या है, हटाओ इसको। इतना गंदी नजर से देखते हो यार। हाँ, जो गलत है तो उसको मैं गलत कहता हूं, पर यार एक सच में अगर 100 अगर वेश्याओं को आप उतारेंगे ना, तो 90 आपको वेश्याएं ऐसी मिलेंगी जो सच में मजबूरी में कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसी मिलेंगी जिनसे जबरन ये सब काम कराए जाते हैं। पूरे देश के अंदर ये सब होता है। ऐसे बहुत जगह पर आपको दिखा दें कि ऐसे ऐसे जगह खुले हुए हैं, अड्डे बने हुए हैं कि जहां पर आपको 80% लड़कियां, आपको 80% औरतें ऐसी मिल जाएंगी जिनको मतलब ब्लैकमेल करके उनसे ये सब कराया जाता है। उनके बच्चे को छीन लिया जाता, मोबाइल छीन लिया जाता। ये दुर्दशा है वेश्या की। लेकिन हम लोग इतने माइंड से नीच है ना कि हम लोग उसे गंदा बोलते हैं। आखिर कब तक अपनी सोच को बदलोगे मेरे भाई? सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, ये मुझे पता है। लेकिन आप लोगों से यही कहूंगा कि वेश्याओं का सम्मान करें, किन्नर का सम्मान करें, गलत नहीं देखें किसी को। अगर हाँ, जो गलत है, जानबूझ के गलत कर रहा है, तो आप उसका सम्मान ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपका ही सम्मान खो जाएगा। एक चलते चलते एक चीज और टॉपिक बता दे रहा हूं, बाद में इस मुद्दे पे हम फाइनली बाद में बात करेंगे एक वीडियो पे।
दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि जैसे आपके मन में एक कन्फ्यूजन रहता होगा कि अगर किसी लड़की ने आपको चाटा जग दिया तो आप क्या कर सकते हैं। भाई बहुत से लोग हैं डर जाते हैं, अगर किसी लड़की ने मार दिया तो वो सोचते हैं अगर हम मार देंगे तो अपराध हो जाएगा। नहीं होगा। बैठा है ना आपका भाई अन्नू त्रिपाठी, आपको हम बचाएंगे, आपको बताएंगे वो सारे तरीके जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं निसंकोच। क्योंकि जितना अधिकार महिलाओं का है उतना अधिकार आपका है। अगर आपकी रिस्पेक्ट पर कोई हाथ उठाए, आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, आप बच सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत जल्दी हम आपको इतना ट्रेंड कर दें ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो को शेयर जरूर करना, जानकारी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद।